गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवाल समझाए थे और कुछ उदाहरण भी कराए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी और सवाल बनाना सीख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह पर संक्रियाओं के बारे में समझाएंगे कि आव्यूह में संक्रियाएं यानी कि जोड़, योग यानी कि जोड़ का मतलब योग, योग की संक्रिया, अंतर की संक्रिया और गुणन की संक्रिया के बारे में समझाएंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हल कराएंगे। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आव्यूह की संक्रिया से मतलब है कि जैसे हम अर्थमेटिक में आपका संक्रिया लगाते हैं योग की, तो 1 + 7 = 8 होता है। उसी तरीके से आव्यूह में भी संक्रियाएं लागू होती हैं। कैसे लगाई जाती हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली है इसमें योग यानी कि आव्यूह में योग की संक्रिया। तो यदि 2 या 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 के लिए समझ लीजिए। यदि 2 आव्यूह हैं, यदि A = Aij और B = Bij, कोई 2 आव्यूह है तो उनमें योग कैसे लगेगा। सबसे पहली बात कि योग के लिए योग करने के लिए केवल एक ही शर्त है, के लिए योग करने के लिए दोनों आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि दोनों की कोटियां यानी कि ऑर्डर समान होना चाहिए, जब ही हम योग संक्रिया आव्यूह में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि A = Aij और B = Bij, तो इन दोनों की कोटियां जो होंगी वो समान होनी चाहिए। अब दूसरा, इसमें हम संगत अवयवों का योग करते हैं। संगत अवयवों का योग करते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि यदि A बराबर है, मान लीजिए 2 1 3 2 और B बराबर है 5 0 2 1, तो यदि हम A और प्लस B करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी कि 2/2 हो गया, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी कि ये भी 2/2 हो गया। कि पहली शर्त हमारी ये थी कि कोटियां समान होनी चाहिए, वो हमारी पूरी हो रही है। यानी कि अब संगत अवयवों का हम योग कर सकते हैं। तो संगत अवयव का मतलब हो गया 2 + 5, दोनों अवयव जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि संगत अवयव जोड़े जाएंगे। 1 + 0 3 धन 2 और 2 धन 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 + 5 7 होता है, 1 धन 0 1 होगा, 3 धन 2 5 और 2 धन 1 3। इस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान है, योग की संक्रिया बहुत ही आसान है, समझ में आ गई होगी। चलिए अगली संक्रिया पर चलते हैं। देखिए अगला है आव्यूह का ऋण आव्यूह यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इस बात को समझिए कि यदि कोई आव्यूह A दी हुई है और हमें -A बनानी है या -A ही निकालनी है डायरेक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे। -A का मतलब है
-1 गुणा a, है ना। अब ये -1 का यदि हम गुणा इसमें कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या प्राप्त कर लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे, -a, ठीक है। अब ये -a का गुणा कैसे करेंगे ये भी हम समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमको एक टॉपिक और पढ़ना होगा जो कि है आव्यूह का एक अदिश से गुणन। इस बात को हम समझाते हैं। तो इससे पहले लिखते हैं आव्यूह का एक अदिश या चर अदिश से गुणन, यानी कि इसको अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी एक अदिश से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होता है समझिएगा। मान लीजिए, माना कि a बराबर aij इस प्रकार है कि a11 a12 एंड सो ऑन a1m, है ना, और a22 डॉट a2m, और इसको बढ़ा लें an1 an2 डॉट anm। तो इसमें देखें हम, तो इसमें n पंक्तियां हैं और m स्तंभ है, तो n क्रॉस m की ये आव्यूह है। अब हमें कोई भी एक अदिश राशि यानी कि मान लीजिए k का गुणा a में करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे k a11 a12 और डॉट a1m a21 a22 डॉट a2m an1 an2 anm। इस तरीके से लिखेंगे। इस k का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। आव्यूह के सभी अवयवों के साथ k का गुणा हम कर देंगे। तो देखिए ये बनेगी k a11 k a12 डॉट k a1m, ठीक है। इस तरीके से k a21 k a22 डॉट k a2m। ऐसे ही आखिरी अगर अवयव निकालें आखिरी पंक्ति के, तो k an1 k an2 डॉट k anm। समझ में आया। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ समझाया कि -1 का गुणा कर दें, तो यहाँ k का मान अगर -1 रख दे तो -1 का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। समझ में आ गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का ऋण आव्यूह बनाना आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल k की जगह में -1 रख के और सभी अवयवों में जो भी आव्यूह में दिए हुए हैं उसमें गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आव्यूहों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे जोड़ होता है वैसे, जैसे जोड़ या योग होता है उसी तरीके से इसका अंतर भी निकाला जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है a माइनस बी, तो उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि a प्लस माइनस बी, और माइनस बी क्या कहलाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का ऋण आव्यूह। तो इसको बना लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। समझ में आया। एक उदाहरण कर लीजिए। यदि a बराबर है 2 1 1 3, ठीक है, और b बराबर है, इसके लिए भी योग की तरह कोटियां समान होनी चाहिए जब भी हम अंतर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे योग के लिए हमें आवश्यक है कि दोनों जितने भी हम अवयवों को जोड़ रहे हैं या योग कर रहे हैं उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, ऐसे ही अंतर में भी कोटियां समान होनी चाहिए। तो बी हम बताते हैं, बी को ले लीजिए 5 4 2 1।
ठीक है। अब हमें a माइनस बी इसमें निकालना है। a माइनस बी करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम a लिखें तो ये हो गया 2 1 1 3 प्लस माइनस बी लिखें तो मैंने बताया था इसमें कि -1 का गुणा सब में कर दिया जाए तो ये हो गया -5 -4 -2 और -1। अब इनको जोड़ दें आप, जो बताया गया जोड़, तो 2 - 5 हो गया, 1 - 4 हो गया, 1 - 2 हो गया, 3 - 1 हो गया। ठीक है, इनको हल करके लिखें आप तो -3 -3 -1 और 2, ये इसका आंसर निकला है। b माइनस ए भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। समझ में आ गया? चलिए देखिए अगला टॉपिक। देखिए पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। अवयवों के योग के गुणधर्म है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि योग में कुछ गुणधर्म है अवयव के, वो हम बता रहे हैं। तो इसमें पहला है क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो इसका ये मतलब है कि यदि हम ए और बी को जोड़ रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स बी में जुड़ रही है, तो वो बराबर आएगी बी प्लस ए के। ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, बात एक ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला नियम है साचर्य नियम। ठीक है, पहला हमने पढ़ा क्रम विनिमय, दूसरा है साचर्य नियम। इसमें यदि 3 अवयव जोड़ी जा रही हैं, यानी कि ए और बी में जोड़ करते हैं सी का, या बी प्लस सी में जोड़ कर दें ए का, बात एक ही रहनी है, यानी कि कोष्टक बदलते हैं। मतलब ए और बी को हल करें फिर सी जोड़ें, या बी और सी को हल करें फिर ए जोड़ें, बात एक ही रहनी है। तो ये क्या है, साचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। तो तीसरा है योग के तस्मक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब यह है कि योग में जब हम कोई अवयव ऐसी जोड़ें, किसी अवयव में कोई ऐसी अवयव जोड़ें जो कि उस दी हुई अवयव का मान ना बदले, यानी कि इसको मैथमेटिकली समझिए, ए में हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट ए ही आए। ए में हम क्या जोड़ें रिजल्ट ए ही आए, या फिर हम ए में क्या जोड़ें कि ए ही आए, एक ही बात है, दोनों बात एक ही है। तो हम यहाँ करेंगे ओ, यानी कि शून्य अवयव, रिक्त अवयव। क्या करेंगे, शून्य अवयव जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन हमारी आती है। तो शून्य अवयव में सभी अवयव कितने होते हैं, 0। तो संगत अवयव का जब योग करेंगे ए के तो कितना आएगा रिजल्ट, तो वही आ जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे शून्य जो है हमारा, शून्य अवयव क्या कहलाएगी, क्या लिख दें, शून्य यानी कि ओ अवयव योग, शून्य अवयव योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखिएगा कि ओ जो है मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन का मतलब है कि अवयवों का योग में ओ मैट्रिक्स, ओ अवयव क्या होगा, तस्मक अवयव होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए ये अगला नियम है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। योग में अवयव के अंदर प्रतिलोम उसका क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए ए में हम ऐसी कौन सी अवयव जोड़ें कि ओ आ जाए, यानी कि तस्मक अवयव आ जाए अवयव का। ठीक है, तो ओ में हम क्या ऐसा जोड़ें कि ओ मैट्रिक्स आ जाए, या हम कहें कि ए किसमें जोड़ी जाए कि ये ओ आ जाए। हम जानते हैं कि यदि ए में माइनस ए यदि जोड़ दें या प्लस ए में हम माइनस ए जोड़ दें, तो हम जानते हैं कि ये दोनों अवयव हल होके ओ अवयव की रचना करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि माइनस ए का प्रतिलोम, या हम कहें योग में प्रतिलोम, ए का योगात्मक
योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से ए यहां भी लिख सकते हैं कि a माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगला टॉपिक है हमारा कि एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने अभी आपको किसी भी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा करना सिखाया था, उसी के गुणधर्म है ये। तो इसमें देखिए, यदि ए मैट्रिक्स है aij और बी मैट्रिक्स है bij, समान कोटि की हैं m क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर इनका समान है, और k व l दो अदिश हैं, तो इसमें यह प्रॉपर्टी है। देखिए, तो देखिए पहला जो इसमें नियम है वो यह है कि a प्लस बी, यहाँ पर क्या है, दो आव्यूहों का योग हो रहा है, इसमें k का गुणा किया, तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि के ए प्लस के बी, इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। के प्लस के बी को अगर हम निकालें तब के ए प्लस बी के बराबर ही आएगा। ठीक है। दूसरा नियम यह है कि यदि के प्लस एल दो अदिशों का योग है, उसमें ए मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं, तो इसको हम के ए प्लस एल ए लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग हम गुणन निकालें और उनका योग करें, या दोनों का योग करके ए में गुणा कर दें, बात एक ही है। ठीक है। चलिए अगले में देखें, तीसरा नियम यह कहता है कि के ए प्लस बी हम बता चुके, दूसरा नियम ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? अब देखिए अगले नियम में क्या है। तो इसमें ये दो ही नियम है, अगर आप इनको आप अगर प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है दो आव्यूहों का गुणन। अब हम किसी अदिश राशि का गुणन नहीं करेंगे आव्यूह में, दो आव्यूह लेंगे, उनका गुणन कराएंगे। ठीक है, समझिएगा उसमें हम क्या करते हैं, कैसे आव्यूहों का गुणन किया जाता है। देखिए अब पढ़ते हैं हम आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो आव्यूह दी हुई हैं, उनको हमें आपस में गुणा करना है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली शर्त क्या है, आव्यूह के गुणन के लिए आव्यूह के गुणन के लिए प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। पहली बात कि यदि कोई ए और बी मैट्रिक्स है हमारी, मान लीजिए कि ए की कोटि है m क्रॉस n और b की कोटि है m क्रॉस n, तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है, क्योंकि हमने लिखवाया कि आव्यूह के गुणन के लिए प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या यानी कि n और द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि ये भी n होना चाहिए, जब इसका गुणन संभव है। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, इसका a भी नहीं ज्ञात किया जा सकता, a भी नहीं ज्ञात।
निकाल नहीं सकते आप। ए और बी का गुणन कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, चलिए यदि ये m क्रॉस n है और ये है आपका n क्रॉस p, अब हो सकता है गुणन? जी बिल्कुल हो सकता है गुणन, क्योंकि पहली जो आव्यूह है उसका स्तंभों की संख्या कितनी है n, और द्वितीय आव्यूह की पंक्तियों की संख्या n है। ये दोनों नंबर समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका गुणन हो सकता है। अब गुणन होगा तो इसका ऑर्डर यानी कि इसकी कोटि कितनी आएगी? जो बचा हुआ है वही इसकी कोटि आ जाएगी, यानी कि इसमें बचा क्या है m और क्रॉस और बचा क्या है p। तो इसकी जो रिजल्ट आएगा ए बी, उसकी कोटि कितनी आएगी? m क्रॉस p। यानी कि जो छूट जाते हैं तो समान नहीं है, यानी कि पहले की पंक्ति और दूसरे की स्तंभ की संख्या ऑर्डर में यानी कि कोटि में हम लिखते हैं। अब करते कैसे हैं ये समझिए। मान लीजिए, माना कि a बराबर दिया हुआ है a11, a12, a13, ठीक है, और दूसरा है a21, a22 और a23। तो इसका ऑर्डर यानी कि इसकी कोटि कितनी होगी? इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 3। पंक्तियों की संख्या पहले आती है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। अब बी मान लिया हमने कि बी में कितने पंक्तियां होनी चाहिए जब गुणन संभव है? बताइए। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए। तो देखिए, इसको लिखा हमने B11, ठीक है, और 3 पंक्तियां बना देता तो B21 और B31। इसमें स्तंभों की संख्या 2 कर देते हैं तो B12, B22 और B32, ठीक है। अब इसका गुणन हम करते हैं, आइए देखिए ए बी इस तरह से लिख लिया हमने, और ए जो था उसको पहली है तो ए लिख दिया और बी यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें करते कैसे हैं गुणा। पहली वाली की पंक्ति, क्योंकि हम इसकी कोटि जानते हैं कि पहली वाली की पंक्तियों की संख्या लिखते हैं और दूसरी वाली का स्तंभों की संख्या लिखते हैं, तो गुणन भी कुछ इसी तरीके से है। पहली वाली की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ हम प्रयोग में लाएंगे। यानी कि जैसे इसमें हम जानते हैं कि इसकी कोटि कितनी है, ए की कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 3। ए की कोटि कितनी है? यहाँ लिख दें, ए की कोटि है 2 क्रॉस 3 और बी की कोटि कितनी है? 3 क्रॉस 2। तो ये समान हो गया, तो ये है ना, ब्लॉक हो गया। तो जो ए बी की कोटि आएगी वो कितनी आएगी? ए बी की कोटि कितनी आएगी? जो बचा है 2 क्रॉस 2, यानी कि पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो अब हम इसमें बना है तो ए बी बराबर कैसे आएगा? 4 ही अवयव आएंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 बनना है तो 4 अवयव निकालने हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11, यानी कि इस ए बी का पहला अवयव निकलेगा, तो पहली की हम क्या लेंगे? पंक्ति, और दूसरे का स्तंभ, और संगत अवयवों का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, A11 के संगत क्या है? B11, तो A11 गुणे में B11, ठीक है, और सबका योग करेंगे तो प्लस। अब उसके बाद A12 के संगत क्या है? B21, A12 B21, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा देंगे, योग करना है सभी का। A13 के संगत B31, A13 B31, ये पहला अवयव आ गया, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा अवयव यानी कि ये वाला अवयव निकल के आएगा, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल यही तरीका अपनाएंगे। पहला अवयव इसका ये है और इसका ये है, तो A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस फिर A13 और B3, ठीक है। अब
ये वाला अवयव निकालना है। तो इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति क्या होगी, 2 1, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका पहला अवयव क्या है, A21 का गुणा पहले अवयव से B11 प्लस, ऐसे दूसरा अवयव क्या है A22, फिर दूसरा अवयव क्या है इसका B21 प्लस, फिर इसका तीसरा अवयव A23 और इसका तीसरा अवयव B31। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी निकलेगा। तो इसमें लिखें A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 गुणे में क्या आएगा B32। ठीक है, तो इस तरीके से हम, यानी कि इसकी पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे और संगत अवयवों को पहले से पहला गुणा होगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, उन सबका योग। तो आइए, समझ में आ गया ना, इसको ढंग से समझिएगा। हम एक सवाल समझाते हैं, है ना, क्योंकि ये तो थियोरटिकल है, ये तो एक ऐसे ही बता दिया आपको जनरल वे में। अब हम इस पर सवाल कराते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है। चलिए आइए देखिएगा, इसमें एक उदाहरण लेके हम समझा रहे हैं कि a बराबर है 2 1 0 और 3 0 2, b बराबर है 1 -1 2 0 1 2। तो यदि हम a की कोटि को देखें, a की कोटि कितनी है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ में, तो 2/3। ऐसे b की कोटि कितनी है, 3/2। तो जो पहली शर्त है गुणन की, कि पहली पंक्ति पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो वो समान है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ए बी जो बनेगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि 4 अवयव इसमें आएंगे। बनाते हैं भाई इसको, जो हमने समझाया था उसी तरीके से देखिएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली का पहली पंक्ति और दूसरे का पहला स्तंभ, तो A11 यानी कि पहला अवयव निकल के आएगा। तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1। ठीक है, समझ में आया, यानी कि इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे। ठीक है, अच्छा, अगली में ये वाला अवयव निकालते हैं। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो पहली पंक्ति ये रही, 2 का -1 से करेंगे, ठीक है, प्लस फिर 1 का 0 से हो जाएगा और प्लस 0 का 2 से हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसी अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि ये वाला अवयव निकल के आएगा। और दूसरी पंक्ति क्या है, 3 गुणा 1 प्लस दूसरा अवयव दूसरे से गुणा होगा, 0 गुणा 2, तीसरा अवयव तीसरे से गुणा होगा, कि 2 गुणा 1। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़े। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 2। ठीक है, तो 3 का गुणा -1 से, 0 का गुणा 0 से और 2 का गुणा 2 से। ठीक है, अब इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2, ये हो जाएगा -3 प्लस 0 प्लस 4। इन सबको जोड़े हैं तो ये 2 प्लस 2 प्लस 0 4 हो गया, -2 प्लस 0 प्लस 0 -2 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, -3 प्लस 4 1 हो गया। ये आपका 2/2 की गुणन ए बी का आ गया। क्या बी ए का गुणा हो सकता है, तो देखें बी ए, बी यानी कि 3/2 और ए यानी कि 2/3, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनकी पंक्तियां, इसके पंक्तियों स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान है। और ए बी का रिजल्ट क्या है, बी ए का रिजल्ट क्या आएगा, 3/3, यानी कि 9 अवयव। तो बी ए को भी निकालना है आप, बी ए, इसमें 9 अवयव लिखने हैं।
तो पहले हम इसको लिख देते हैं, आसान रहेगा देखने में। तो b 1 -1 2 0 1 2, a क्या है 2 1 0 3 0 2। तो देखिए ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 2 से गुणा प्लस -1 का 3 से, पहला अवयव आ गया इसका। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 1 का 1 से और -1 का 0 से गुणा और प्लस लगा दीजिए बीच में, ठीक है ना। अब ऐसे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ बनेगा 1 का 0 से गुणा प्लस -1 का 2 से गुणा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 2 से प्लस 0 का 3 से। फिर ऐसे ही 2 का 1 से प्लस 0 का 0 से गुणा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 का 0 से हो जाएगा धन 0 का 2 से, ठीक है। अब आगे बढ़ाए तो तीसरी पंक्ति का आप करेंगे ऐसे एक एक करके, पहले पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3। ऐसे ही इसका करेंगे तो 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0। ऐसे ही करेंगे अगले वाले से 1 2 और 0 2 का, 1 का 0 से हो जाएगा तो 1 गुणा 0 और प्लस 2 गुणा 2। अब इनको हल करना है आप, तो ये बनता है 2 -3, ये हो जाएगा 1 -0, ये हो जाएगा 0 का 2, ये हो जाएगा 4 प्लस का 0, ये हो जाएगा 2 प्लस का 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, और ये डॉट है दशमलव नहीं है, ठीक है। डॉट का मतलब गुणन, ठीक है, गुणा हो रहे हैं। 1 गुणा 2 2 प्लस 6, 1 प्लस 0 और ये 0 प्लस 4। इनको और हल करके लिखें तो 2 में 3 गया तो -1 बचा, 1 में 0 1, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो ये 3/3 की एक अवयव ए बी और बी ए बी आई 2/2 और बी ए आई 3/3। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इससे संबंधित और भी सवाल हम कराते हैं, तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे के उदाहरण कराएंगे और सवाल कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।